अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम डगरवा पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व प्रत्याशी जनाब ग़ुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ MIM का टिकट का ऐलान भी हो चुका है, जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब को ये टिकट मिला है। तो इस फैसले का सर, पार्टी की जो फैसला किया, इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है कि आप हमारे कार्यालय में आए। देखिए, इस पार्टी के साथ हम लोग जो जुड़े थे उसके पीछे एक ही सेंटेंस था, इंसाफ की लड़ाई। ये सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सीमांचल को इंसाफ दिलाएं। दलित, कुचरे, अल्पसंख्यक, इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनके साथ इंसाफ हो। लेकिन इस इंसाफ की लड़ाई को आगे लेके चलते चलते अब हम लोग ऐसी जगह पे खड़ा है कि हम ही लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो गया है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो गया है। तो अब आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ क्या कह रहे हैं, तो फिलवक्त तो कोई शब्द हमारे पास नहीं है। क्योंकि सर, पार्टी अख्तरुल ईमान साहब मुसलसल बार बार ये कह रहे थे कि हम सर्वे करा कर ही टिकट देंगे, और उनका आज भी मानना है कि हम सर्वे करा कर ही टिकट दिए हैं। तो अगर सर्वे में रुकनुद्दीन साहब का नाम आया, उन्होंने टिकट दिया, तो आपको भी स्वागत करना चाहिए इस पर। आपको बता दें, ये जो बिहार प्रभारी मेयर माजिद साहब जो सर्वे की जिम्मेदारी लिए हुए थे, उसने हमको बुलाया अपने पास और कहा कि ये सर्वे रिपोर्ट है। भाई शाहनवाज साहब के लिए कहा कि 2% इसका सर्वे आया है, और मेरे बारे में कहा कि आपका 40.5% आपका सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। रुकनुद्दीन भाई के बारे में कहा कि 41% उसका सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। वो अपने ज़बानी जो बताए, पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमने कहा कि ठीक है सर, आप जो सर्वे कराए वो लिस्ट देंगे हमको, वो कौन सा लिस्ट है, किस किस गांव में गया या किस पंचायत में गया। तो वो एक तरफ से मोबाइल पे डाटा निकाले, और डाटा निकाल के जब बताए तो हमने कहा आप लगभग 10 से 11 पंचायत तो आपका टच भी नहीं हुआ, चूँकि उनका सर्वे बसवेली और मंझली के पास आके रुक जाता था। तो हमने कहा कि भाई टौली पंचायत का शेष भाग जो 6 वार्ड है, 5 से 6 वार्ड है, वो पश्चिम पड़ता है, बरेली से पश्चिम। आप वहाँ उसमें ले लीजिए, दुवेली है, कोचेली है, दीगर बहुत सारा गांव है। और आप दुवेली पंचायत को टच नहीं किए हैं, आप इचाला पंचायत टच नहीं किए हैं, आप रामपुर पंचायत टच नहीं किए हैं, आपका दरियापुर में 1-2 गाँव का ही नाम है। तो इस तरह से हमने कहा कि 10 पंचायत तो आपका सर्वे रिपोर्ट में कहीं आता ही नहीं है। और उस 10 पंचायत में चूँकि वो मेरा इलाके का पंचायत है, और MIM को पहले भी वहाँ वोट ज़्यादा मिला है, और आज तो वो MIM में हमने बना के रखा है, तो वहाँ आप सर्वे कराएंगे तो मेरा रिपोर्ट आपको 80% मिलेगा सर। यानी बल्कि ओवर 80%, वहाँ तो 99% मिलेगा। और आप तो खुद एक चैनल वाला है, आप तो पूरा विधानसभा के चैनल मतलब कहीं ना कहीं सर्वे कर चुके हैं। आप अपनी बात को ईमानदारी से रखिए कि आपको क्या मिला है सर्वे में। नहीं, हमने जो सर्वे किया है वो क्या सामने आया है, तो जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो आपके वोटर है या किसी भी दल से है, उसी के बुनियाद पे हम आपको कह रहे हैं कि आपने एक सर्वे रिपोर्ट दिखाया है जिसमें 90% लोगों ने MIM ग़ुलाम सरवर और पतंग के साथ खड़ा अपने आप को बताया है। तो इसके बावजूद अगर वो एक नए चेहरे को, जो नया आदमी है, जो पार्टी के लिए एक कदम भी नहीं चला है, और उनको लाके आपने टिकट दे दिया है, तो मेरा सवाल है कि आप मेरा टिकट कैसे काटे, शाहनवाज को टिकट क्यों नहीं दिए, और कार्यकर्ताओं से आपने क्यों नहीं मशवरा लिया। अगर आप मनमानी करेंगे, आप नाइंसाफ़ी करेंगे, तो आप ही ने तो सिखाया है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ो, इंसाफ के साथ खड़े रहो। तो फिर हम आपके साथ कैसे खड़े रहेंगे, ये बताइए। ये ग़ुलाम सरवर साहब हैं, जो मजबूत दावेदार थे आज तक MIM के, लेकिन इनका टिकट कट चुका है। टिकट रुकनुद्दीन साहब को मिला है, और इनका साफ कहना है कि सर्वे जो हुआ है वो भी किसी ख़ास इलाके को निशानदेही करके लिया गया, और लगभग 10 पंचायतों के बारे में ये कह रहे हैं जिनको टच भी नहीं किया गया है। और जहाँ हमारा अपना इलाका, जहाँ मजबूत दावेदार थे और जहाँ से हमने पहले भी वोट अच्छा खासा लिया है, उन इलाकों को छोड़कर सर्वे किया गया है, फिर भी हम बराबरी पर थे। लेकिन क्या देखकर फैसला किया गया है कि नए लोग जो कल यानी 1-1.5 महीना पहले आए हैं पार्टी में, उन पर विश्वास किया गया है। जो लोग 5-6 साल से समर्पित थे पार्टी के लिए, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। सर, इस फैसले एक बात और कहना चाहेंगे आपको कि पूरे सीमांचल के अवाम को असदुद्दीन अवैसी साहब पर, असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी पर एक ज़बरदस्त भरोसा कायम हुआ था। लेकिन अख्तरुल ईमान की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूल है, गलती है
किस बुनियाद पे टिकट दिए हैं ये तो अवाम के सामने भी आ जाएगा और हमारे सदर को भी पता चल जाएगा। हमने भी 4 दिन रह के उस किशनगंज की धरती पर उस तमाशे को देखा है कि कैडर का क्या इस पार्टी में महत्व है, पुराने लोगों की क्या जगह है और नए लोगों की क्या जगह है और चमक धमक वाले लोगों की क्या जगह है और टिकट किस लिए दिया जाता है, ये हम लोगों ने बड़ी करीब से महसूस किया है। चूँकि असदुद्दीन अवैसी साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जब तक वो जो काम जिस अंदाज में कर रहे हैं करते रहेंगे, हम लोग उनसे मोहब्बत भी करते रहेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अवैसी साहब पर कोई इल्ज़ाम लगे, उनका नाम खराब हो। बहुत सारी बातें जान के भी हम नहीं बताना चाहते हैं। बस इतना ही कहेंगे आपको कि हम इस वक्त उनके इस फैसले के साथ खड़ा नहीं हैं, क्योंकि उसने मेरे साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ नाइंसाफ़ी किया है। ख़ास तौर पे जो आपका 82 विधानसभा का अवाम है, वो ये दोनों चेहरा जो आपका रुकनुद्दीन या हाजी सुभान, ये दोनों चेहरा से अवाम निजात चाह रही थी और अवाम MIM के साथ ये दोनों को हटाने के लिए ही खड़ा थी। और ये दोबारा रुकनुद्दीन को लाके ना सिर्फ गाली दिया है अवाम को, बल्कि अवाम की उम्मीद को भी तोड़ा है। ये गुलाम सरवर साहब हैं, इनका साफ कहना है कि आज भी हमें असदुद्दीन अवैसी साहब पर भरपूर विश्वास है, उनकी पार्टी पर विश्वास है, या आज से पहले था। लेकिन प्रदेश की जो टीम है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और इस धोखे को जनता माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जो कुछ भी फैसला हुआ, फैसला तो हो चुका है, ऐलान भी ऑफिशियल हो चुका है। ऐसे वक्त में सर आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सर, आप पर निगाह पूरे हिंदुस्तान की है और बिहार के इस पिछड़े हुए इलाके का तो बहुत ज़्यादा। आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है और बहुत गलत लोगों के ज़िम्मे आपकी पार्टी है। आप इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। आप आँख मूंद के जो भरोसा कर रहे हैं वो शख्स भरोसे के लायक नहीं है। हम 6 साल उनके साथ रहे हैं, उनके अंदर वो सारी बातें कूट कूट के भरा हुआ है जिसके खिलाफ में वो मंच में बहुत सारी बातें करते हैं कि असबियत को जगह मत दो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करो। लेकिन ये सारा मामला उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आप उनसे बचिए, पार्टी को बचाइए। आप पूरे हिंदुस्तान की एक अमानत हैं। हम लोग आपको बहुत आगे लेके जाने का ख्वाब देख रहे हैं और अगर आप उनको नहीं हटाएंगे, आपको नुकसान तो बिहार में इस चुनाव में होना ही तय है, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आगे भी आप उनसे बचिए और इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए आप अपने तौर पे, आप तो बहुत बड़े हैं, हम आपको क्या बताएं, लेकिन आप गौर ज़रूर करें। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे, ये गुलाम सरवर साहब पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और ये उन उम्मीदवारों में इनका नाम आता है जब 6 सीट पर MIM चुनाव लड़ी थी और बदनामी का बदनुमा दाग जब इन पर लगता था। ऐसे वक्त पर जब एक सिरे से सभी की ज़मानत जब्त हो रही थी, अख्तरुल ईमान साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले थे वही प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब हैं। लेकिन किस बुनियाद पर इनका टिकट छाटा गया है इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद कि जब लोगों से मिलते हैं लोगों की ये बात सामने आती है, कहीं ना कहीं बिरादरी आ जाती है सामने, या फिर किसी लालच की बुनियाद पे आ जाते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, पार्टी का फैसला है। सर आपसे हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि अब क्योंकि नामांकन का सिलसिला जारी है, अब पार्टी का फैसले के साथ रहेंगे या फिर आप भी चुनाव में आएंगे? सर आपको तो सारी बात खुल के बता दी है जी। असदुद्दीन अवैसी का दीवाना है और इंशाअल्लाह जब तक वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं करते रहेंगे, उसका दीवाना रहेंगे। और फर्जी लोग MIM में घुसा लिया गया है और गलत लोग इसको लाया है। हम लोग इन लोगों को पार्टी से निकाल पहले तो हराएंगे और खुद जीतेंगे। और आपको बता दें, गुलाम सरवर कहीं ना कहीं पार्टी का मोहताज नहीं है, अवाम का मोहताज है और अवाम मेरे साथ है। अवाम मेरे साथ है, चुनाव भी लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बिल्कुल साफ है। मेरा कल मीटिंग होना है और उस मीटिंग में हमारे लोग, संगठन के लोग, कार्यकर्तागण और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और जो समाज के जो वोटर्स हैं, जो लोग भी उस मीटिंग में आएंगे, उनका जो मशवरा होगा हम उस मशवरे को मानेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। मुसलसल लोगों का आना जाना जारी है। अभी भी ये जो 200-250 लोग अभी यहाँ पे थे जो टिकट कटने की बात सुन के यहाँ पे जमा हुए थे, उन लोगों का कहना है कि आपको मैदान में रहना है। तो हम इनसे भी, इन लोगों को भी भरोसा दिलाए हैं कि आप मायूस मत होइए। पतंग कटा है लेकिन अवैसी का दीवाना, अवैसी का असली कैंडिडेट आपके साथ
सामने खड़ा है और रहेगा। यहाँ जब हम आए देखे कई पार्टी के लोग जो और पार्टी में काम करते हैं वो भी आज आपके दरमियान है, तो इससे क्या समझा जाए? आप किसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं या कोई पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। तमाम पार्टियों का ये कहना था डगरवा में खास करके कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो इस दफ़ा चूँकि आप 5 साल से जो मेहनत की है आवाम के बीच में, जो मोहब्बत आवाम के दिलों में आपने जगाया है, तो हम लोग उस मोहब्बत के बीच में रोरा नहीं बनेंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और आज वो लोग ये पैगाम देके गए, चूँकि टिकट कट गई है तो अब आप क्या सोच रहे हैं? तो हमने कहा है कि अवाम जो फैसला लेगा, चूँकि अवाम, आप खुद कह रहे हैं कि अवाम के दिलों में आप उतर चुके हैं, तो वो जो फैसला लेगा गुलाम सरवर उनके साथ खड़ा रहेगा। ये टिकट 1 मिनट के लिए मान लीजिए, ये टिकट अगर शाहनवाज साहब के नाम जाता तब क्या करते आप? अगर पार्टी के अंदर किसी भी कार्यकर्ता के जिम्मे भी जाता, गुलाम सरवर पार्टी के साथ खड़ा रहता। ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने दर्जनों प्रोग्राम में कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मीटिंग कर लीजिए। कार्यकर्ता जिस कैंडिडेट को अगर वो कैंडिडेट बनाना चाहता है, गुलाम सरवर लब्बैक है। लेकिन आप कार्यकर्ता से भी नहीं पूछेंगे, आप अवाम के सर्वे को भी नहीं मानेंगे, आप कहीं ना कहीं कैडर को भी नहीं देखेंगे, तो ऐसी सूरत में आप हम पे जो ला देंगे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि और ख़ास तौर पे इस कैंडिडेट को तो नहीं कर सकते, चूँकि ये कैंडिडेट 5 साल का आजमाया हुआ कैंडिडेट है। अवाम से जाके दरियाफ्त कर लीजिए कि उनके 5 साल का पीरियड क्या रहा है। अवाम तो डरता है कि पता नहीं फिर इसको मौका मिल जाएगा तो क्या फसाद करवाएगा इलाके में। अवाम से पूछिए, आपको बताएगा। आ जाइए, अवाम के चेहरे पे आपको सब कुछ मिलेगा, हमसे क्या पूछते हैं? तो सरवर साहब का साफ कहना है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता, क्योंकि हमने शाहनवाज साहब के ताल्लुक से सवाल किया है, तो इनका कहना है शाहनवाज साहब भी या फिर इनके अलावा भी किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता तो हम हर इस फैसले को सर आंखों पर लेते और मान लेते। लेकिन पार्टी का फैसला ऐसे शख्स के बारे में आ रहा है जिनसे हम लोग निजात चाहते थे या यहाँ की आवाम निजात चाहती थी, लेकिन ऐसे लोगों को हम पर थोपा जा रहा है जिसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इनका कहना है कि हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग होगी, इसमें जो भी निर्णय आएगा वो सामने आ जाएगा। हम आपका बेहद शुक्रगुजार है, आपने हमारे चैनल के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।